पता नहीं लगता भाई साहब, कभी कभार लग जाता है तो जैसे मना लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, क्या करें अब। जी, देश भर में जो त्योहार मनाया जा रहा है आज के दिन, क्या आपको हक नहीं है खुशियों का? है नहीं है और क्या, जब गरीबी जैसी बना दी भगवान ने तो क्या करें बताओ। हमारा त्योहार बिल्कुल गरीबी रेखा में जा रहा है, झोपड़ी में पड़े हुए हैं सर। अब क्या कर सकते हैं, मजदूरी 4 दिन लगती है, 8 दिन बैठते हैं। अब इसके अलावा क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। अपना जैसा भगवान मनाना चाहता है उस तरीके से मना रहे हैं। अब कोई बांटने वाला आता है, 1 डिब्बा 2 डिब्बा दे देता है, उसी में बच्चे को खिला देते हैं, उसी में हम लोग खा लेते हैं। सर जी बस काट रहा हूँ, जैसी कट रही है भैया मैं भी गरीब से एक ताल्लुक रख रहा हूँ, और जैसी कट रही है वैसे काट रहा हूँ अपनी, क्या करें। तो आज के दिन जो है सभी के घरों में आपने देखा पूरे देश भर में बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हर जगह जो है लाइटिंग है, हर जगह जो है कपड़े खरीदे जा रहे हैं, मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा माहौल है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है हमारे घर में। आपके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना कोई नए कपड़े, ना कोई नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा है कि काम अगर 2-3 दिन काम लग जाए, वही ले आओ पैसे, उसी के कपड़े खरीद लो और अपनी खुशी है तो उसमें गुजारा कर लो। अच्छा नमस्कार, आज हम आए हैं आगरा के सेक्टर 12 में, और यहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर हमने आके देखा पूरे देश में दिवाली का जो उत्सव मनाया जा रहा है हर्ष और उल्लास के साथ। हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पर यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। क्या इन लोगों के लिए खुशियों का कोई अधिकार नहीं है? और दिवाली का जो पर्व है वो सभी के लिए है, पूरे देश भर में खुशियों का माहौल है, हर जगह धूम मची हुई है। आइए इनसे जानते हैं इनका जो त्यौहार है वो कैसा जा रहा है। हाँ जी, आपका नाम बताइए। जी राधा जी, जानना चाहूँगा आपका जो दिवाली का त्यौहार है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, आपका त्यौहार कैसा जा रहा है? अभी तक घर में कोई ऐसी खुशी नहीं आई है। अच्छा, आप ये झोपड़ियों में यहाँ रहते हैं तो धंधा रोजगार है आपके पास? अभी तो नहीं है, कुछ कोई भी धंधा रोजगार नहीं है, तो दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है इंडिया का, तो इसको कैसे मनाते हैं? दिए जलाकर आप त्यौहार मनाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जो घर पे सभी के घर में नए नए कपड़े आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं आज के दिन, और लोग बहुत अच्छी तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं, तो आप लोग मना पाते हैं उस तरीके से त्यौहार? अभी तो नहीं, गरीब आदमी जैसे मन जाता तो मना लेते। जी, आप लोग उस तरीके से नहीं मना पाते। बच्चों को नए कपड़े आते हैं? नहीं आते। घर में मिठाइयाँ आती हैं? नहीं, कोई दे जाता तो उसी से मना। अच्छा, कोई दे जाता है तो मिठाई उसी से आप मना लेते हैं, बाकी अपने पास से जो दिवाली का जो खुशियाँ जिस तरीके से मनाई जाती हैं आप लोग वो नहीं मना पाए। तो इसका एक वजह बताइए मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में एक तरफ बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है और जो झोपड़पट्टी होती हैं उनके पास कुछ नहीं होता, हर त्यौहार उनका ऐसे ही होता है, तो इसकी वजह क्या है? काम धंधा नहीं लगता जी, काम धंधा नहीं लगता भाई साहब, कभी कभार लग जाता है तो जैसे मना लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, क्या करें अब। जी, देश भर में जो त्यौहार मनाया जा रहा है आज के दिन, क्या आपको हक नहीं है खुशियों का? है नहीं है और क्या, जब गरीबी जैसी बना दी भगवान ने तो क्या करें बताओ। जी, आप लोग क्या काम करते हैं? हम चुनाई प्लास्टर का काम करते हैं। चुनाई प्लास्टर का काम करते हैं। तो जो दिवाली का पर्व है आज के दिन नए नए कपड़े आते हैं, आपके घर में कपड़े आए किसी के? अभी किसी के पास नहीं आए, काहे के लिए झूठ बोले भाई साहब। किसी के ऐसे पुराने कपड़ों में मना लेते हैं बच्चे हम। तो पुराने कपड़ों में आपकी दिवाली, क्या इन बच्चों का मन नहीं करता कि दिवाली पे ये भी घूमें, मिठाइयाँ खाएं, नए नए कपड़े पहनें? क्यों नहीं करता भाई साहब, उनका भी मन करता है लेकिन क्या करें। सारी जो दिक्कत है वो धंधे रोजगार की, अगर रोजगार होगा तो बिल्कुल आप लोग त्यौहार मना पाएंगे। और आप बताइएगा, आज पूरे देश भर में दिवाली का त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आप लोगों का त्यौहार कैसा? हमारा त्यौहार बिल्कुल गरीबी रेखा में जा रहा है, झोपड़ी में पड़े हुए हैं सर। अब क्या कर सकते हैं, मजदूरी 4 दिन लगती है, 8 दिन बैठते हैं। अब इसके अलावा क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। अपना जैसा भगवान मनाना चाहता है उस तरीके से मना रहे हैं। अब कोई बांटने वाला आता है, 1 डिब्बा 2 डिब्बा दे देता है, उसी में बच्चे को खिला देते हैं, उसी में हम लोग खा लेते हैं। तो दिवाली के पर्व पर आप लोग बच्चों के लिए नए कपड़े लेके आते हैं या नहीं लेके आप आते हैं? 1 साल में 2 जोड़ी कपड़े लेते हैं, वही धो के डाल देते हैं, फिर पहन लेते हैं, और क्या कहते हैं उसी में अपना गुजारा करते हैं। कहाँ से लेके आएँ, अपना पेट भरें कि बच्चों को कपड़ा पहनाएं। जी, मौजूदा सरकार से इन त्योहारों पर आपकी क्या अपील रहेगी कि क्या सुविधाएं आपके लिए की जाए?
हमारे लिए सुविधा ये है कि सरकार हमारे बच्चों को कपड़े दें, हमें कुछ मदद करें और हमें कुछ पैसे कुछ दे दें जिसमें हमारा आगे थोड़ा खर्चा चले, हमारा त्यौहार चले। और क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं अपनी देश की खुशहाली के लिए, अपनी जनता के लिए यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। जी अच्छा, आपको अच्छा धंधा रोजगार सरकार अगर दिए जाए तो फिर आपके त्यौहार अच्छे से मनेंगे? हाँ, बहुत अच्छे से मनेंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे, दुआएं देंगे बड़े आदमियों को जो हमें, वो सरकार को भी दुआएं देंगे। अकेले हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या करें, हम इसी गरीबी से अपने समय काट रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, अकेले आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारा देश खुद हमारे साथ नहीं देता। जी, तो आपका क्या ये मानना है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है? हाँ, वो ऐसे ही है सर, वो ऐसे ज़माना चल रहा है, ज़माने के इंसानियत से गरीब लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी, तो ये किसकी कमी है, हमारे देश की सरकार की कमी है या जो गरीबी है हमारे, या वो कुछ करना नहीं चाहते हैं? नहीं, गरीब हो तो बहुत करने की कोशिश सोचते हैं कि गरीब नहीं आगे बढ़ पा रहा है। और जो मतलब लोग बाग खाते हैं, घूस खाते हैं बीच में, तो उन्हों का पेट भर रहा है। गरीबों लोगों का कौन पूछेगा? आजकल गरीबों को कोई नहीं, मतलब पैसे ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बीच में घबरा हो जाता है तो गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। जी भाई साहब, आप बताइएगा दिवाली के पर्व पर आपके घर में क्या माहौल है? सर जी बस काट रहा हूँ, जैसी कट रही है भैया, मैं भी गरीब से एक ताल्लुक रखता हूँ और जैसी कट रही है वैसी काट रहा हूँ अपनी, क्या करें। तो आज के दिन जो है सभी के घरों में आपने देखा पूरे देश भर में बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हर जगह जो है लाइटिंग है, हर जगह जो है कपड़े खरीदे जा रहे हैं, मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा माहौल है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है हमारे घर में। आपके घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है? ना कोई नए कपड़े, ना कोई नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा है कि काम अगर 2-3 दिन काम लग जाए, वही ले आओ पैसे, उसी के कपड़े खरीद लो और अपनी खुशी है तो उसमें गुजारा कर लो। अच्छा, आप 2-3 दिन काम करके जो उन पैसों से कपड़े खरीद लेंगे तो फिर खाएंगे क्या करें सर, अब खाने की सोचेंगे तो कपड़े नहीं ले पाएंगे, और कपड़ा जरूरी है कि तन पे ढकने के लिए। यानी कि एक ही चीज़ का गुजारा हो सकता है, या कपड़े पहन सकते हैं या खा सकते हैं, कमाई इसलिए। सरकार से तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि जितने भी गरीब आदमी हैं भैया, पहले भी सुना था मैंने कि इन्हें ज़मीन दी गई थी, तो मैं तो इतनी एप्लीक कर सकता हूँ कि गरीबों के लिए कोई समस्या नहीं हो पड़ी, और तुम हो सकता है तो कृपया करें अपनी और गरीबों को ठिकाने लगाएं, वरना मजदूर नहीं होगा तो यूनियन नहीं होगी तो ये फ्लैट वगैरह कुछ नहीं होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, सरकार की आवास योजना है, उसका आप में से किसी को लाभ मिला अब तक? अभी फ़िलहाल तो हमने कोई फार्म निकले थे लेकिन अभी गए नहीं, इसलिए नहीं गए कि अभी आमदनी नहीं है, कैसे जाए, किराए भाड़े को पैसे नहीं है, फैमिली जानी है तो वहाँ खाएंगे क्या, करेंगे क्या। तो ऑनलाइन आवेदन हुए थे ना इसके? तो बेसिक ऑनलाइन आवेदन हुए थे, लेकिन अब पैसा तो जेब में होना चाहिए कि वहाँ घर जाके करें क्या, खेती कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो रहा है, पानी पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं, आपने भी देखा हुआ था, क्या करे उसमें आदमी मर रहा है, गरीब भूखा मर रहा है। नहीं, आप ये बताइए, आवास योजना के लिए आपको पहली चीज़ तो गवर्नमेंट के द्वारा घर दिए जा रहे हैं जिनके पास घर नहीं, ठीक है, और इसमें आपको पैसे की क्या ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि किस तरीके से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है? इस तरह जरूरत पड़ रही है सर कि आप भी देख रहे हो कि माहौल कैसा हो रहा है, हमारा भी, हम भी चाहते हैं कि खुशहाल हो, दिवाली सब अच्छी जगह मन रही है तो हम भी अपने मनाएं अच्छी तरह से, खुशहाल रहें। लेकिन फ़िलहाल में ऐसा लगता है कि भाई फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी जो हम होते पैदा हुए थे लेकिन खुशी के लिए हुए हैं, तो हमें लगता है ऐसे कि मजदूरी कर करके हम ऐसे ही मर जाएंगे। सपने वही बड़े आदमी के होते हैं, वो देखते हैं, पर हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। बस इतने कहना चाहूँगा मैं, और मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से नहीं, जैसे हैं वैसे ही ठीक हूँ। और फिलहाल मैं इतना भी और कहना चाहूँगा कि ना तो मुझे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री से किसी से प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल मैं बस इतना है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि गरीब घर में पैदा होने वाला अपने क्या कहते हैं अपने विचार और सौ पे चले तो उसकी कामयाबी होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं बेकार ही। गरीब घर का व्यक्ति कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल के कुछ बड़ा किया जाए, कभी आपने सोचा है? कोई अगर हाथ पकड़ के देखें तो सच्चाई पे चलने के लिए आए थे हम तैयार, पर कोई रोज़गार कुछ नहीं है, और क्या कहते हैं तुम्हारे मजदूरी बढ़ा रहे नहीं है, घटा रहे हैं। और दूसरी बात ये मान लो कि महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं कि हमारी औकात नहीं होती। 600 रुपये कमाते हैं, मान लो काम पे गए हैं 600 रुपये कमा के ला रहे हैं, अब उसमें ये सोचना पड़ता है कि इसका खर्चा कैसे करें, या आटा लाएं या राशन लाएं या बच्चों को कपड़े लाएं या फिर हम खुद पहने, क्या करें। अच्छा सर, ये किसकी कमी है, सरकार की कमी, हमारी मौजूदा सरकार की, या फिर जो बढ़ती महंगाई क्यों हो रही है? गरीब दिन ब दिन और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, ऐसा क्यों है?
सर ये तो मैं बता नहीं सकता है इसके बारे में कमी क्यों हो रही है। ये तो देखो राजनीति की मामला है भैया, ये तो कह नहीं सकते हैं कि फिलहाल मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी सरकार है गरीबों पे इतने मेहरबान तो वो कर ही रही है कि महिला के लिए 1000 रुपये डलवा भी रहे हैं, अच्छी बात है, और रोज़गार भी निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं ये है कि गरीबों को इस तरह से देखो कि वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। फिलहाल मैं मजदूरी जो तुमने घटाई है इसको बढ़ाने की कीमत करें, और जो महंगाई तुमने बढ़ाई है उसे घटाएं, ताकि बड़ा आदमी जो जी रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 1 साल बैठ के खा ले, 2 साल बैठ के खा ले, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें 4 दिन खाना ना मिले और मजदूरी ना मिले तो हम क्या करेंगे। आपके सब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनका कभी मन नहीं करता कि दिवाली पे ये भी बहुत खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ खाएं? बिल्कुल इनका बेशक मन करता है। ये देखो अभी बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, ना तो कोई स्कूल बैग के लिए, ना ही कुछ नहीं है, ना ही पटाखे, ना कुछ नहीं है। और बस यही है कि आप जैसे बड़े आदमी आते हैं तो भैया वो भी सेकंड हैंड कपड़े देके जाते हैं, कोई फट रहे हैं तो यहाँ देखो क्या कंडीशन है, आप देखिए पहले है। कैमरा घुमाइए, एक कैमरा जाएगा ऊपर, वो देखेंगे कि बच्चों लोगों को, गरीब लोगों की क्या हैसियत है। कोई पटाखा दे गया तो छुटा लिया, किसी ने छुरछुरिया दे दिया तो छुड़ा लिया, नहीं तो अपने डोल रहे हैं, रोटों से बीन बीन के कर रहे हैं, अपने काम चला रहे हैं। जी ये बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं, स्कूल जाते हैं सर, ऐसे ही जाते हैं। सरकारी में तो मैडम लोग पढ़ाती हैं तो पढ़ते हैं, और अपने नहीं तो घूम फिर के आ जाते हैं घर पे। और बच्चे से पूछा है कि आपने क्या पढ़ा, उन्हें कुछ पता नहीं क्या पढ़ा। यानी कि सरकारी जो शिक्षा जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ की व्यवस्था जो है बिल्कुल बेहाल है, खराब है। ये पूछो अगर बच्चे स्कूल जाता है, मैडम ने क्या काम दिया वो काम करके दिखाओ। तो ये मान लो कि बच्चे वो स्कूल जाते हैं, पर फिलहाल में पूछो, उनका उत्तर पूछो, उन्हें इनको दो जी। भाई साहब ऐसा है कि यहाँ हम लोग रोडों पे पड़े हैं, ना हमको लेटरिन की व्यवस्था, न कोई पानी का साधन। हम लोग तो इधर उधर से पानी भराते हैं, वही कुत्ता की तरह हम लोगों को भगा देते हैं। हम यहाँ लेटरिन करने जाते हैं तो कोठी वाले भगा देते हैं। भाई हमको तो यही परेशानी है, तो हाथ जोड़ के मैं ये बिना रहा कि हमको तो कहीं थोड़ी बहुत 2-4 की माने हाथ की जगह दी जाए तो हम सुकून से हमारे बच्चे रहे, हम भी रहे। जी आपकी सरकार से अपील है कि आपको आवास योजना के तहत जो मकान दिए जा रहे हैं वो आप लोगों को भी दिए जाए। अच्छा यही हमें दिए जाए मालिक। और बच्चे रोड पे जाते हैं तो कभी ये माना किसी बच्चे को एक्सीडेंट हो जाए, कोई ना दवाई कराते हैं ना दारू कराते हैं, सब यही बात हमारी है। हाथ जोड़ के विनती हम इतनी बात करना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी ने देखा यहाँ पर दिवाली का जो पर्व मनाया जा रहा है सब जगह, इनके पास कोई भी ऐसी खुशियाँ नहीं है जिससे ये दिवाली मना सकें। और इनके जो बच्चे हैं, सरकारी जो शिक्षा इनको मिल रही है एकदम बेहाल है। कोई भी बच्चे से कुछ भी पूछो तो वो बता नहीं पाता है। मैडम है जो है अच्छे से नहीं पढ़ा रही हैं। बस इनकी अपील यही रहेगी कि इनको जो है जगह दी जाए रहने के लिए, ताकि ये उसमें सुकून से रह सकें, चैन से, और अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर सकें। और हर एक खुशियों का अधिकार है। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सभी को अधिकार है इस त्यौहार को मनाने का, और सभी का जो त्यौहार है वो बहुत ही अच्छे से खुशियों से मनाया जाए। यही अपील रहेगी सरकार से कि इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो झोपड़पट्टियाँ हैं उनको ख़त्म करके इनको जो है मकान दिए जाएं पक्के, ताकि ये भी अपने चैन सुकून से जो रह सकें। मैं मुइन कैमरामैन विनय के साथ TNF टुडे से आगा।